અને કમાન્ડર લોજિસ્ટિક્સ સ્પોર્ટ્સ ફેકલ્ટી ઇલેક્ટ્રિક કોલેજ ઓફ મટીરિયલ્સ મેનેજમેન્ટ જબલપુર શ્રી કર્નલ સાહેબ એમની પાસે સમય ઓછો હોય આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને આજે આપણું આવો ભાગ્ય છે કે એ સમય કાઢી અને આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે તો વિશ્વકર્મા સમાજ આપણો આભારી છે અને સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ પધારો અને બે શબ્દો અમને જૂનાગઢના વિદ્યાર્થીઓને અને અમને આશીર્વાદ રૂપે આ બે શબ્દ કહેશો. કર્નલ સાહેબ પ્રમોદભાઈ અંબાસા. गेट बंद करो जिसको अंदर आने बुलाओ. कृपा करके शांत. जय हिंद. दो बार मेरे साथ या 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे. सबसे पहले आप खड़े हो जाए. खड़े हो जाए. आप लोग अपनी आवाज हटा दीजिए. शांत हो जाए. बैठ के थक गए. 3 घंटे तक चल रहा है कार्यक्रम. ओके, सब मेरे साथ है. भारत माता की आधे हाथ ऊपर है. भारत हमारी माँ है, उसके तो हाथ उठाओ. भारत माता के. भारत माता के. भारत माता के. बैठ. अभी कृपा प्लीज शांति से बैठ जाए और बच्चे खास करके सुने. जो माता पिता मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आपको परमिशन है, आप बाहर जा सकते हैं. बैठ जाइए. बैठ जाइए पीछे. बैठ जाए. बैठ जाइए प्लीज. शांति. साइलेंस. वाइट. वाइट. शांति. बैठो. बैठो. अनादर है कोई अगर इतनी दूर से आपके पास आता है बात करने के लिए और आप लोग आपस में बात करेंगे, वो तो आप लोग आपस में रोज मिलते ही हैं, लेकिन जो मेरी बात है वो आज शायद आपके पास कभी ना पहुंचे क्योंकि आपको मेरे से मिलना बहुत कम होगा. हालांकि मैं जब भी समाज मुझे बुलाता है, अभी भी आवाज आ रही है पीछे, मुझे नीचे आना पड़ेगा. अब जो बात करेगा उसको जो स्कूल में करते हैं कान पकड़ के खड़ा करूंगा अभी. ओके. अब मेरी नजर सबके ऊपर है. अभी बस मेरी 4 आंखें हैं, आगे भी और पीछे भी. जो बात करके मैं खड़ा करूंगा उसको. पीछे आवाज आ रही है उसको. पेरेंट प्लीज. हाँ, शांत हो जाओ बेटा. क्वाइट. या वही समाज आगे कैसे बनेगा जब कोई डिसिप्लिन नहीं होगी? पहले बताइए मेरे को. समाज का आगे बढ़ने का पहला मुद्दा ही डिसिप्लिन है, अनुशासन. अनुशासन नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे? अभी आपने जो एक हमारे पुराने ट्रस्टी उन्होंने बताया कि धीरे धीरे समाज में बदलाव आया है. अभी समय पे आने लोग लग गए. आप बोल रहे थे समय पे आने लगे. वो पहला अनुशासन है. दूसरा है अपने बड़ों का आदर करना, वो भी अनुशासन का मुद्दा है. आप चाहे मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि पूरी गुजर सुल्तान में कोई कर्नल नहीं है. ठीक है ना? तो पहली बात मुझे आपसे बोलनी थी वो मैं औपचारिकता पहले फटाफट 1-2 लाइन में खत्म कर देता हूं. विश्वकर्मा समाज गुजर सुल्तान जाति जूनागढ़ के जो प्रमुख है राजू भाई और उनके ट्रस्टी और जो सेवा समिति है महिला सेवा समिति, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये समझा, इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आके बात करूं. और मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूं कि मुझे मालूम है कि बच्चों की परवरिश जो है लेडीज ने करनी है. आप लोगों ने तो सिर्फ धंधा करना और पैसे कमाने हैं. बात सही है कि नहीं? बच्चों को सुधारना, बच्चों को परवरिश करना लेडीज का काम है. हालांकि बच्चा देखता बाप की तरफ है कि बाप क्या कर रहा है वही बेटा करेगा. इसलिए बाप के लिए भी जरूरी है कि वो वही करे जो चाहता है कि बच्चा वो करे. सीधी बात है, मूल सिद्धांत है ये. अगर आप ये
बोलोगे कि मैं तो टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा, लेकिन बच्चे को मैं 2 थप्पड़ मारूंगा कि वो पढ़ाई करेगा, तो वो संभव नहीं है। मैं आपको दाखिला देता हूँ, मेरा बच्चा भी 12th से पास हुआ है। अब उसकी परीक्षा जैसे नजदीक आ गई तो मेरे को भी टेंशन होने लगी कि ये क्या करेगा। मैंने भी एक पढ़ाई का कोर्स ज्वाइन कर लिया। इसका टेबल इधर दीवार की तरफ, मेरा टेबल इधर दीवार की तरफ। मैं रोज शाम को उसके साथ बैठता था पढ़ने के लिए। मैं कुछ और पढ़ रहा था, मैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और मतलब जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में पढ़ रहा था। तो वो देख रहा है कि बाप भी पढ़ रहा है तो मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है नहीं? हाँ, अगर आप बोलोगे पापा मम्मी तो गए पानी पूरी खाने घूमने और बच्चों को लगा दिया पढ़ने, तो वो बात बनने वाली नहीं है। बात समझ आ गई? ओके, ये ऐसे रैंडम थॉट है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप अभी व्यवस्था मेरे हाथ में है, जो व्यवस्था तोड़ेगा मैं उसको खड़ा करूंगा। ओके, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनसे मैं बात करूंगा। जो मैं आपको पहले छोटी सी मेरी अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरे फादर अनाथ थे। 2 साल में उनकी माताजी चली गई और 11 साल उनके पिताजी चले गए। वो बड़े हुए मध्य प्रदेश बिलासपुर में। मेरे ग्रैंडफादर दादा बहुत बड़े इंजीनियर थे, लेकिन उनको देहांत हो गया। फिर उन्होंने 2 साल तक तो वहाँ पे उनका जो महाजनता ग्रुप था, ये आवाज बात थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ओके, तो उन्होंने वहाँ थोड़ी पढ़ाई की और फिर गुजरात आ गए। जो हमारा मेन जो स्थल था वो था मंडाफली जामनगर में। बात पीछे आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर? हाथ ऊपर करें अगर आवाज आ रही है तो। नहीं आ रही है? ओके गुड। पीछे आ रही है तो आवाज? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, आ रही है। फिर उन्होंने जैसे दिलीप भाई ने बोला कि खुद वो शिशु विहार हिंदी मीडियम में पढ़े और 12वीं कक्षा पास की और पहली परीक्षा जो कोर्ट में होती है वो क्लर्क ज्वाइन कर लिया उन्होंने। लेकिन पगार था 125 रुपये 1974 में। पैसा कम और उम्मीदें और सपने बड़े। फिर शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए, जिसमें सबसे बड़ा मैं। मेरे को पढ़ाना था, पैसे के लिए फीस नहीं थी, सबसे अच्छी पढ़ाई दिलानी थी। जामनगर में सेंट जेवियर्स उस समय पे बहुत अच्छी स्कूल थी। तो मेरे फादर ने, मैं देख रहा हूँ वहाँ बात कर रहा, ठीक है, बीच में मैं खड़ा कर दूंगा और इसे बोलकर बनाऊंगा। तो मेरे फादर साहब जो है वो सुबह 5 बजे उठ के पूरी गवर्नमेंट कॉलोनी में न्यूज़पेपर डालते थे। क्या डालते थे? अखबार और मैगजीन। और ऐसे करके 100 रुपया एक्स्ट्रा हर महीने एक्स्ट्रा करते थे। उससे मेरी और मेरे भाई की फीस निकलती। तो हमारा भी दायित्व है। अभी आपको लग रहा है बच्चों को फीस तो आराम से भर रहे हैं पिताजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे अभी लोगों के पास बढ़ गए हैं इसलिए। लेकिन पहले जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम कि फीस की पैसे कैसे निकल रहे, कितनी किल्लत थी। लेकिन आपको उस फीस को पूरा वसूलना है। स्कूल में जाकर अच्छे से दिल से पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अभी समाज में जो है कोई भी चीज है, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा और बच्चे इसे जवाब देंगे। इंग्लिश में प्रश्न पूछूंगा, हिंदी में? इंग्लिश आएगा ना? What is the thing that is permanent in this world? जो जवाब देगा उसको मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। कौन सी ऐसी चीज जो है दुनिया में वो परमानेंट है? क्या चीज परमानेंट है? हाँ, एक मैडम ने हाथ उठा किया। यस, खड़े हो। What is permanent? Knowledge. Good, clap for us. ताली बजाओ उसकी। नॉलेज इज परमानेंट, लेकिन नॉलेज भी परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज जो है आप जितना ग्रहण करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? तो कौन सी ऐसी चीज जो परमानेंट है? बदलाव होता रहता है जीवन में। पहले यंग थे, अभी बूढ़े हो गए या बच्चे हो गए, कॉलेज में आ गए। क्या चीज बदल रहा है? हाँ, समय। वेरी गुड, इसके ताली बजाओ। ताली में इसलिए बदला रहा हूं कि वो दोनों बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। खुद तो जवाब दे। आते लोग तो मन में ही सोच रहे क्या बोलूं 100 रुपया तो चाहिए मेरे को, है ना? तो जो चीज परमानेंट है वो है चेंज। क्या है? चेंज। चेंज भी परमानेंट है, बदलाव भी परमानेंट है।
हमेशा बदलाव होता रहेगा। जो समाज बदलाव नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा। समझे आप बात? सिंपल सी बात। If I talk to you in English, if I tell you what I'm going to tell, all of you will be lost. You will not be able to understand what I'm trying to tell you. Okay? Few of you may understand. अब आपको समझ में, जिसको हाथ ऊपर करो, मैंने क्या बोला? एक को बोला, हाँ। और किसको समझ में आया? हाथ ऊपर करो। दो, ओके वेरी। फिर मुझे बताओ कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम कहाँ हैं? हमें समझ में आ नहीं रहा है हम क्या बोल रहे हैं। दुनिया कौन सी भाषा बोल रही है और हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? फिर हम ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में आएंगे। क्यों भाई? ओबीसी है, उसमें भी क्रिमिनल लग गया है, धंधा बढ़ा है, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो ओबीसी भी नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कलेक्टर ऑफिस में जाके, तब जाके दाखला मिलता है, तब जाके वो कॉलेज में दाखला मिलता है। मैं बिल्कुल मूल सिद्धांत की बात करूंगा, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां हैं। तो चेंज अपने में लाना है। जो ऑलरेडी पढ़ के खत्म हो चुके हैं, मतलब जिसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, उनको बदलना मुश्किल है, लेकिन जो बच्चे हमारे हैं उनको तो बदल सकते हैं हम। चाहे मेरे मम्मी पापा को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मेरे को भेजा वहीं पे जहां इंग्लिश स्कूल थी, और इंग्लिश स्कूल थी तो मैं आज इंग्लिश बोल पा रहा हूं। अगर इंग्लिश स्कूल में नहीं जाता, गुजराती मीडियम पढ़ता, तो मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता। अगर गुजराती बोलता तो शायद अफसर भी नहीं बनता मैं। चाहे मानो ना मानो, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो अंग्रेजी से ही चल रहा है। तुम्हारी कोर्ट भी अंग्रेजी में, तुम्हारे कचेरी की सब अंग्रेजी में, मोदी साहब भी अंग्रेजी में बोलता है फॉरेन जाके, आपके पूरे डॉक्यूमेंट भी अंग्रेजी में बनते हैं। कौन सा ऐसा कागज है जो बाहर जाना हो, पासपोर्ट भी अंग्रेजी बनता है बाहर जाना हो। तो हम जो चीज को हम छोड़ नहीं सकते उसको प्यार करो, उसको अपना लो। बच्चों को बोल रहा हूं, जो चीज, अरे अंग्रेजी मैंने ना आवड़े, एम केम ना आवड़े, બધું આવડે, મહેનત કરો બધું આવડે। मैं जब 12th में था, हम सैनिक स्कूल में जरूर पढ़े इंग्लिश मीडियम में, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे, यू कम आई गो, और वहां पे हम पनिशमेंट देते थे एक दूसरे को। अगर कोई गुजराती बात करेगा तो पूरे क्लास को कॉपी खिलाएगा, तो सारे हम अंग्रेजी बोलते थे। ऐसे एक दूसरे कर करके सीखते थे। और दूसरा, घर पे जाके मिरर के सामने न्यूज़पेपर लेके पढ़ते थे जोर जोर से। अगर ये करोगे तभी तो आपकी टंग है वो इंग्लिश को एक्सेप्ट करेगी, वरना कैसे करेगी? तो सबसे पहले जीवन में भाषा और कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल है। भाषा, अगर आपके मन में कुछ भी हो लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो आप क्या, किसको, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर उस भाषा में बात करूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या समझोगे इस चीज को? अगर आपको बिजनेस भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, आगे पढ़ाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो भाषा के ऊपर मास्टरी होना जरूरी है। चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है समाज में कि गुज्जर सुधार है, मतलब दिमाग का टाइट है, पापा ने बोल दिया, उसके बाद आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। तो क्या है कि ना वो इधर देखता है, वो उधर देखता है, बस बेटा और बाप में बातचीत नहीं होती है, सब कुछ मामा के थ्रू होता है। तो ये जो समाज ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। आपको घर में बच्चों को बोलने की दिए सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है, तो बदलाव लाना है, और लेडीज को ही लाना है, और जेंट्स अगर नहीं सुनते तो उनको भी समझाना है। तो पहली बात तो है भाषा। दूसरा है पढ़ाई करने के लिए, खास करके जो बच्चे छोटे हैं, अभी शिशु हैं, और जैसे जैसे बढ़ते हैं, गुजराती जो खाना है उसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल है, मतलब सिर्फ शुगर है, उसमें प्रोटीन नहीं है। दिमाग को बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाना पड़ेगा, दिमाग को बड़ा करने के लिए प्रोटीन खाना पड़ेगा। सिर्फ गाठिया जलेबी खा के दिमाग नहीं बनने वाला है। बात समझ आ रही है? प्रोटीन खाने के लिए दूध पीना पड़ेगा, बहुत सारा दही खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, सोयाबीन खाना पड़ेगा। जब वेजिटेरियन है तो यही ऑप्शन है हमारे पास, पनीर खाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है 4-5 साल का, फिर बच्चा दूध छोड़ देता है, चाय पीना स्टार्ट कर देता है। फिर दिमाग का जो है ग्रोथ अटक जाता है, फिर दिमाग का ग्रोथ अटक जाएगा, फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा? दिमाग तो चले पढ़ाई करने के लिए, दिमाग को खोलने के लिए
सबसे पहले अच्छा आहार। तो मैं अपनी स्कूल में जो मेरे टीचर थे उसके बारे में एक मंत्र बताता हूँ बच्चों के लिए, और बच्चे सारे बोलेंगे मेरे साथ। वो है खूब खाओ। क्या? खूब खाओ। खाओ मतलब खाना खाना है, करप्शन नहीं करना है। क्या करना है? खूब खाओ। खूब खेलो। क्या? खूब खेलना है। और खूब पढ़ो। क्या बोलते हैं? खूब पढ़ाई करो। सबसे पहले अपने दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है, इसलिए खेलना जरूरी है और साथ में पढ़ना भी जरूरी है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहे हैं। नहीं, कर्नल साहब ने बोला था खूब खेलो, तो मैं खूब ही खेल रहा हूँ, खूब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो तीनों करना है। अच्छे से खाना है, अच्छे से खेलना है और अच्छे से पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो आपको नई नई, जैसे अभी जो बच्चे आए यहाँ पे इनाम लेके गए, उनको क्या मिली है? उनको सफलता मिली है। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की तो सफलता मिली, तो इनाम मिला। इनाम मिला तो और प्रोत्साहन हुआ, और प्रोत्साहन मिला तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे आगे कि चलो मुझे इस बार मेडल मिला, मैं सेकंड रैंक आया हूँ, अगली बार मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। तो ये साइकिल जो है इसको पॉजिटिव स्पाइरल बोलते हैं। मतलब आपको सबसे पहले अपने लिए एक सपना देखना है। बच्चों ने क्या देखना है? क्या देखेंगे आप? गुड, आ जाओ। सबसे पहले सारे बच्चों को क्या देखना है? सपने। सपने मतलब इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में ड्रीम। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। वेल डन, कॉन्फिडेंट है, शाबाश। जब सपने ही नहीं देखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? सपना ही मेरा ये है कि पापा का कारखाना चल रहा है, वो पापा अभी 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, मेरे को उसकी कुर्सी पे बैठना है और जो चल रहा है वो चलाते रहना, बस ये मेरा सपना है। और सुबह के शाम तक 10 मसाला खाना है और 25 चाय पीनी है और बाकी जिंदगी में मजा से। हाँ? ये कोई सपना थोड़ी हो। सपना वो होता है जो असंभव हो, जो अशक्य हो, जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, उसको सपना बोलते हैं। अच्छा सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप लोग सपने ही नहीं देखोगे तो उसके लिए मेहनत कहाँ से करोगे? तो मैं बचपन में जब सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा था, क्लास 3-4 में, मैं बीच बीच में आपको अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मेरे फादर साहब जो है मेरे को लेके गए एयरफोर्स स्टेशन जामनगर, वहाँ पे विमान सब लगे हुए थे। मैं वहाँ गया, मैंने बोला पापा मेरे को पायलट ही बनना है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर मेरे को लेके गए सैनिक स्कूल बालाचड़ी, मेरे को स्कूल पसंद आ गई, मैंने ज्वाइन कर दिया। और बहुत रैगिंग होती थी स्कूल में, थप्पड़ भी बड़े पड़ते थे, बहुत मार पड़ती थी, और शहर का बच्चा गांव के बच्चों के बीच में फंस गया था। जो खेती बाड़ी करके बच्चे जो गांव में होते हैं, आप लोग तो थोड़ा गाँव के नजदीक हो, मैं तो शहर का था उस टाइम पे, तो मार पड़ती थी। लेकिन पापा ने 1 साल के बाद पूछा मेरे को, मैं 10 साल की उम्र में अपने घर छोड़ के गया हूँ, 11वीं साल में सैनिक स्कूल बालाचड़ी चला गया अपना घर छोड़ के। तो 1 साल के पिताजी ने पूछा आपको अच्छा लग रहा है? मैं आप बच्चे इतना डरता था पहले, हाँ पापा डर अच्छा लग रहा मुझे, चाहे अंदर अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन सपना एक था कि मुझे किसी दिन अफसर बनना है, पायलट बनना है। तो जब आप सपना देखोगे तो उसके लिए बहुत सारा बलिदान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? खड़ा हो जाओ। क्या बोलते हैं उसको? अगर अपने सपने को साकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना। और बलिदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और किसको होता है बलिदान? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यो बताओ। वेरी गुड, सैक्रिफाइस। ताली बजाओ उसके लिए। जब तक आप अपनी नींद हराम नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो सपने कहाँ से साकार होंगे? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो मिलेगी सफलता। जब सफलता मिलेगी तो मजा आएगा, पिताजी तारीफ करेंगे, माताजी तारीफ करेंगे, आपस में आपके समाज वाले तारीफ करेंगे, इनाम मिलेगा इधर। ठीक है, जब सफलता मिलेगी तो और मिलेगी किक। किक मतलब क्या बोलते किक को? प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, एड्रेनलिन रश मिलेगी। वाह, मैंने ये मेडल पाया, मैंने आज शील्ड दिया समाज से, मैं और मेहनत करूँगा। और फिर उसके लिए जब देखते रहे यार ये तो मैं सोच रहा था कि मेरे से नहीं होगा, कहाँ मेरा बेटा जिता दे रहा हूँ, जिता। हाँ, दो सेंटेंस के लिए बुलाऊंगा इसको। ये 11th में जब आया, 10th के बाद 11th का पढ़ाई बहुत कठिन होता है। 10th का लेवल आसान है। कौन 10th में हाथ ऊपर करो?
हाँ सही वो, अभी 11th में आपको पता चलेगा, 11th अचानक ही लेवल बढ़ जाएगा, तो ये हताश हो गया। और क्या समझ में नहीं आ रहा था, मैथ्स। और कैसे मैथ्स को उसने ठीक किया। तो जो चीज हमें पसंद नहीं है, जैसे करेला खाना पसंद नहीं है ना, पालक खाना पसंद नहीं है बच्चों को, सिर्फ आलू ही आलू खाना है, तो जो पसंद नहीं है उसको ज्यादा करना है, उसको ज्यादा मेहनत करनी है, तो अपने आप वो आपका दोस्त बन जाएगा। अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, अंग्रेजी को रोज बैठो और अंग्रेजी दोस्त बन जाएगी। मैथ समझ में नहीं आ रहा तो मैथ, अगर केमिस्ट्री समझ में तो केमिस्ट्री पढ़ो, तो ऐसे करके उसकी दोस्ती करनी, मेहनत करनी, और जब रिजल्ट आएगा फिर देखो उसको मिले मैथ्स में जो बिल्कुल मैथ्स में 40-50 सेकंड में घूम रहा था, अभी 12th में कितने नंबर है पूछना, 100 में से 96। ताली बजाओ उसके लिए, 96 नंबर रहा है, ठीक है। और आजकल के जो माता पिता है ना, वो पुराने जो जमाने के माता पिता थे वो क्या बोलते हैं, हाँ विपिन भाई, छोटी पढ़े जम जम विद्या वे, तो छोटी भी बात नहीं है, ऐसा नहीं बच्चों को सर पे चढ़ा के रखना है कि मेरा बेटा ये कहाँ पढ़ेगा, रात को भर जागता है, ये सब नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो फिर सफलता मिलेगी, फिर अफसर बनेगा। अफसर बनना आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। फिर मेरे आगे 5 साल तक कोई नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में कोई दाखिल नहीं हुआ। 5 साल के बाद मेरा चयन हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम पास की मैंने, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू पास किया, मैंने मेडिकल पास की, उसके बाद मेरिट में नाम आया। ये 4 जटिल परीक्षा पास करने के बाद मेरा चयन हुआ। जब चयन हुआ तो गुजरात सरकार ने 1994 में मुझे 10,000 रुपये का इनाम दिया। कितना? और दिलीप भाई कहाँ है? दिलीप भाई पीछे बैठे हैं। हाँ, दिलीप भाई हो गए और हमारे भरत मामा खड़े हो। मामा के पिताजी थे कांतिलाल वडगामा, वो मेरे मम्मी के सगे मामा है। वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे, वो उस टाइम में प्रमुख थे, तो उन्होंने भी मुझे 5,000 रुपया दिया इनाम, उनके लिए ताली बजाओ। तो वो किस लिए मैं बोल रहा हूं कि जब सफलता मिलेगी तो दोस्त बढ़ जाएंगे आपके। क्या बोल रहा हूं? जब सफलता मिलेगी तो दोस्त बढ़ेंगे, जब असफल रहोगे तो सारे भाग जाएंगे। इसके पास तो पैसे नहीं है, जाऊंगा तो साला मेरे भी पैसे मांग लेगा। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है। तो इसमें से कौन बच्चा है जो असफल होना चाहता है, जिसको सफलता जीवन में नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करो या खड़े हो जाओ। सफलता सबको चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? जिसको सफलता चाहिए खड़ा होना। बच्चे, जो बच्चे क्लास 12 से नीचे जो सफल होना चाहते हैं, आप तो सफल नहीं हो रहे। जो बच्चे सफल होना चाहते हैं खड़े हो जाओ। हाँ, आवाज प्लीज। हाँ, गुड। अभी डाउट आ रहा माइंड में, शुरुआत में ही गाड़ी जो है ऑन नहीं हो रही है। चलो, अभी जो सफल होना चाहते हैं हाथ ऊपर करो, ऐसे। गुड, बैठ। बात समझ आ रही है? अभी वो गाड़ी का चाबी लगाया नहीं, उससे पहले वो सोच रहे हो कि गाड़ी चालू नहीं होगी, तो कहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी को पहले फर्स्ट शेल्फ में स्टार्ट होनी चाहिए, मेरे को जाना है, अफसर बनना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते गए, एनडीए, फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद कमांडो कोर्स किया मैंने, जो क्या बोलते हैं, नाना पाटेकर की मूवी आई थी प्रहार, जिसने देखी हाथ ऊपर करो जो बड़ी उम्र वाले हैं। हाँ, वो कोर्स मैंने किया 37 दिन में। आप लोगों को समझ में आया कि ये 5 फुट 6 इंच ये क्या कर लेगा? आपको मालूम नहीं मैंने कितने त्रासवादी को मारा है। जिसको मालूम हाथ ऊपर करो, मैंने कितने टेररिस्ट मारे हैं? 8। कितने 8 दिखाओ। एक, जिसके लिए राष्ट्रपति ने मुझे सेना मेडल दिया। क्या दिया? जैसे डॉक्टर के आगे डीआर लगता है, ऐसे मेरे नाम के आगे कर्नल और आगे बाद में सेना मेडल। जब तक मर जाऊंगा तो भी सेना मेडल उपाधि मिली हुई है। जैसे राय बहादुर, राजा महाराजा बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो ये कैसे मिलता है? एक नॉर्मल जामनगर का मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर इतनी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद में आगे ऐसे मत सोचना कि
एक बार पढ़ाई 12th खत्म, पढ़ाई खत्म नहीं, आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ाई जारी है। आधे लोग तो फौज में इसलिए आते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई है जीवन में। तो अमिताभ बच्चन का एक वाकया बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? खड़े हो जाओ सारे, मुझे मजा नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं, खड़े हो जाओ सारे। हाँ खड़े हो जाओ, ये पनिशमेंट है। हाँ खड़े हो जाओ सारे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ध्यान, ध्यान, फोकस, फोकस की बात है, बैठ जाइए, वेल डन, बहुत अच्छे। फोकस, फोकस, फोकस इधर, जो बातचीत बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जो है वो भी आपकी तरह 12वीं करके कॉलेज में जाने वाला था और उसको मजा नहीं आ रहा था। नहीं मत करिए। तो क्या है कि अमिताभ बच्चन जो आज का सुपरस्टार है, क्या है, क्या है, वो भी जब उसकी कॉलेज खत्म हुई उसको नौकरी नहीं दे रहा था कोई। वो क्या नहीं दे रहे थे? नौकरी। वो हताश हो गए अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन, ये सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। वो गया पिताजी, बड़ा हताश हो गया कि बड़ा ही नेगेटिव सेंटेंस अमिताभ बच्चन ने बोला कि पिताजी, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इलाहाबादी है, तो बोलते हैं पिताजी जीवन में बड़ा संघर्ष है। क्या है? जीवन में बड़ा संघर्ष है। कौन बताएगा इंग्लिश में संघर्ष क्या होता है? हाथ ऊपर तो जिसको पता है संघर्ष क्या है। हाँ आप बोलो। गुड, स्ट्रगल, ताली बजाओ उसकी। तो अमिताभ बच्चन ने बोला पिताजी जीवन में बड़ा संघर्ष है, और पिताजी समझ गए कि ये बेटा जो है मोरल डाउन है। तो आपका बेटा भी आपके पास आएगा कि भाई पढ़ाई में नंबर 55 आए हैं, इससे तो कहाँ दाखिला मिलेगा, अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, तो क्या करना है? उसके पिताजी ने क्या बोला? उसके पिताजी ने ये बोला, एकदम पॉजिटिव सेंटेंस, वही सेंटेंस उसको वापस दिया कि बेटा जब तक जीवन है, क्या, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। क्या? जब तक जीवन है तब तक संघर्ष। ये मत सोचना कि मेरा जॉब हो गया, नौकरी लग गई तो संघर्ष नहीं है। आगे जीवन भर नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको शादी करानी है, आगे जीवन में संघर्ष चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इससे बात आती है, जो बच्चों को मेरे साथ रिपीट करना है, जो बीच में बात हुई थी, जो लाइट चली गई थी और मैंने बोला रुकना नहीं है। क्या है? तो 3 वाक्य मैं फिर से बोलूंगा, बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। हारना मना है। क्या? थकना मना है, झुकना मना है। समझे? हारना नहीं है जीवन में, और थकना भी नहीं है, और झुकना भी नहीं है। अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर फेलियर आए तो आने दो, असफलता मिलती तो मिलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी है, माताजी सपोर्ट है, अगली बार और मेहनत करेंगे। जो असफलता होती है वही सफलता की कुंजी होती है। जो असफल होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। एक वाक्य और बताऊंगा, इसमें से आप लोग सारे वेजिटेरियन हो, लेकिन मैकडॉनल्ड बर्गर तो खाया होगा। जैसे हाथ किया, हाथ पर करो, मैकडॉनल्ड बर्गर हाथ खाया? लेकिन नहीं खाया किसी ने मैकडॉनल्ड, नाम सुना है बच्चों ने? बर्गर का नाम सुना है? हाथ पर करो जिसने मैकडॉनल्ड बर्गर खाया। 1-2 ही है, चलो ओके। एक ऐसा ही कंपनी है केंटकी, KFC, उसका जो मालिक था वो 84 अलग अलग बिजनेस चालू किया और फेल हो गया, और जब 88 ईयर्स का हुआ तो उसका बिजनेस सफल हुआ। कहने का तात्पर्य जीवन में गिव अप नहीं करना है, झुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ना है। और साथ में जब आप सफल हो जाओ, जब आप सफल हो जाओ तो अपने आजू बाजू वालों को भी आगे बढ़ाना है। कहा गया मेरा बेटा रोहन, आजा बेटा, गुड, शाबाश, अच्छा। ये मेरा भतीजा है, इसके माता पिता भी नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ये क्लास 8 में था, इसके पिताजी माताजी चले गए। अब इसको पढ़ाएगा किसका? मैंने जब पूछा कि बेटा क्या बनना है, उसको तो लगा कि मेरे को फटाफट नौकरी ज्वाइन करनी है। इसने बोला मुझे रेलवे का इंजन ड्राइवर बनना है। उसको जो समझ में आया उसने बोल दिया। मैंने बोला रेलवे का इंजन ड्राइवर बन के मिलेगा 15,000 रुपये पगार, उसमें जीवन में कहाँ बढ़ेगा? बोला नहीं, तू पढ़ाई कर, चिंता मत कर, हम पैसे का इंतजाम करेंगे। अभी वो 12th क्लास में आ गया, इसके लिए हौसला दे, ताली बजाओ इसके लिए। और
डिस्ट्रिक्ट में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में और अभी स्टेट लेवल में तीरंदाजी में उसका फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है, गुड, वेल। तो मैं इसलिए दाखला दे रहा हूं कि अपने आजू बाजू वाले जो है, चाहे अपने भाई से ना बनती हो, अपने भाभी से ना बनती हो, लेकिन उसके बच्चे हैं जो भतीजे या भांजी या जो भी, उनको आगे बढ़ाना है आपको। वो हमारा फ्यूचर है, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। अगर आपकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी तैयार नहीं करोगे, आप सोचो मेरा समय निकल गया और मुझे कोई लिगेसी नहीं छोड़। लिगेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई बताए लिगेसी क्या होता है? लिगेसी, LEGAC, लिगेसी। गूगल करो फटाफट। हाँ, गूगल आता है? गुड। अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ना बहुत जरूरी है, और संस्कार को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको सफलता दिखेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं ताकि वो जीवन भर कठिनाइयों का सामना कर पाए। और हर बार जब आप उसको शॉर्टकट दोगे तो वो बार बार आपके पास आएगा और बार बार आपको मजबूर करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसको गिव अप कर दोगे कि नहीं, मैं अभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ये हालत अपने बच्चों की क्रिएट मत करिए। आप सही चीज सिखाइए, और सही चीज जब सिखाओगे तो अपने आप वो जीवन में अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं आपको अपने दूसरे भाई के बारे में बताता हूँ। वो था पढ़ाई में बहुत कमजोर, थोट बोलते हैं, जिसको कोई पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। क्लास 10 में फेल हो गया, संस्कृत में 16 नंबर आए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसका देखना था कारखाना। कहाँ गया मेरा भाई? इधर इसका कारखाना है, ये मेरा भतीजा है सागर, है ना, तो इसके पिताजी का कारखाना है। तो मेरे भाई को लगा कि उसी में जुड़ जाता हूँ, है ना। हफ्ते के 80 रुपये 90 रुपये मिल रहे थे उससे, दिन का 10-15 रुपये मिलता था, है ना। मेरे पिताजी ने दिए 2, है ना, बोला कारखानों को भूल जाओ, पढ़ाई करनी है। फिर वो कैसे करके पढ़ाई की, पढ़ाई करके 12th, मैं बोला कि 10th पास हुआ, 12th कैसे पास हुआ? मेहनत की, 12th पास हो गया। 12th में अच्छे नंबर आ गए, तो उसने की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भावनगर से। और अब पूछो अभी कहाँ है? अब वो आज वो मेरे से भी ज़्यादा सफल है, और अभी वो ब्रिटिश का सिटीजन बन गया है, शादी भी हो गई है, उसका 5 करोड़ का मकान भी है, और गाड़ी भी है, और सब कुछ है। तो अगर आप सपने देखोगे और मेहनत करोगे तो कुछ भी पा सकते हो। अगर मेरे पिताजी ये बोलता, हाँ ये पढ़ाई में खोट है, इसको डाल दो कारखाने, मेरे को 25-50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, घर की आमदनी बढ़ जाएगी, तो उसका लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। सही चीज़ क्या है? नॉलेज बढ़ाना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, भाषा का अच्छा प्रयोग करना है, सफलता लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे आखिर, मैं अभी वाणी को विराम दूंगा, मेरे ख्याल से बहुत टाइम ले लिया मैंने। सबसे आखिर वो है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी सपने देख लो, जब आपके परमात्मा और आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने माता पिता को रोज भगवान की तरह मानो और पूजा करो और आशीर्वाद लो। भगवान तो पता नहीं किसने देखे हैं, भगवान आते अलग रूप में आते, लेकिन माता पिता स्वयं घर में है, वो आपके भगवान है। उनका आदर करें, अनादर मत करें, उनकी बात मानिए, सुनिए, अगर नहीं सुनते तो समझाइए। आजकल बच्चे बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं, मोबाइल फेंक देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, मोबाइल ही देखते रहेंगे, माइंड पूरा उधर है, क्योंकि मजा आएगा मोबाइल देखने, मेहनत करने में दम लगता है। तो आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है वो ठीक है ना। तो बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन कभी और मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को दूर तक जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर मेरे किसी के घुटने में परेशानी से खड़ा कर दिया तो मुझे माफ करें। और जो सारे मोटे मोटे हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बिल्कुल फिट है। एक्सरसाइज होना है, अपने आप को फिट रखना है, स्वस्थ रहना, ठीक है। और हमेशा आगे देखना, पीछे नहीं देखना है। पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। अगर आगे देखोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और आप बढ़ोगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप पिछड़ गए तो समाज
जो सबसे जो स्ट्रेंथ होती है, कोई कड़ी होती है, कोई लिंक होती है, मतलब कोई चेन, ये चेन पहनी लेडीज ने, इसकी ये चेन की स्ट्रेंथ क्या है? हमारा समाज भी एक कड़ी है, उसकी मजबूती क्या है? उसकी मजबूती वो है जो सबसे कमजोर है। बात समझ आ रही है? अगर इसमें एक कमजोर कड़ी होगी तो टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो पूरे समाज को एकत्रित होकर एक स्ट्रॉन्ग कड़ी की तरह एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की, एकता की, वो सब, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य के कार्यक्रम का जो था वो था बच्चों के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ही बात करूं। और दूसरा 2-3 मेरे सुझाव है, ना सिर्फ इनके लिए और बाकियों के लिए भी सुझाव दूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी है कि जो ऊपर बैठे हैं मंच पे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है कि पूरे गुर्जर सुतार जो समाज है गुजरात का, उनको एकत्रित करके उनको एक अच्छा पावरफुल टूल बनाना है और वो बनाने में सक्षम रहे हैं। इसके लिए इनके सबके लिए ताली बजाओ। उन्होंने अभी समस्त गुर्जर सुतार परिवार का गठन किया है और ये जो आपको जो बच्चों को भेंट मिलेगी आज, वो इनकी तरफ से ही है जो इन्होंने एकत्रित हुए। और आजकल जो है हिंदुस्तान में यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ पे वोट बैंक है, यहाँ पे क्या है? वोट बैंक है। जहाँ पे नंबर होगी तो पॉलिटिशियन सुनेगा, नंबर नहीं होगा बट जाओगे तो कट जाओगे। क्या होगा? उन्होंने बोला योगी साहब ने क्या बोला? बटोगे तो कटोगे, एकत्रित रहोगे तो संभल के रहोगे। ठीक है? तो चाहे उच्च नीच सब बराबर नहीं हो सकते। ये 5 उंगलियां बराबर है बच्चे, ये 5 उंगलियां बराबर है। खड़े हो जाओ सारे, जवाब नहीं मिल रहा मुझे, खड़े हो जाओ बच्चे खड़े हो जाओ, बच्चे सिर्फ बच्चे। हाँ, ये 5 उंगली बराबर है क्या? है ना? सब अलग अलग है, किसी के चश्मे है, किसी का अच्छी आंख है, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है। सबको इकट्ठा चलना है, एकत्रित होके आगे वाली पीढ़ी को बता रहा हूँ। ठीक है? बैठो। और एक बड़ी समस्या है जो मेरे को वरिष्ठ एक है उन्होंने बताया मुझे कि ये भी आपसे बात शेयर करूं, आपसे साझा करूं बात, वो है कि इतनी अच्छी बच्चियां और इतने अच्छे बच्चे, मतलब लड़के और लड़कियों का आजकल समाज में जो रिश्ता करना होता है बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बात सही है क्या माता जी? हाँ, एक शादी करना आजकल एक बहुत बड़ा एवरेस्ट क्लाइम करने जैसी बात हो गई है। कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है और क्या जज मिलता नहीं है, थोड़े मिलते हैं तो फिर पढ़ता भी नहीं है ना? तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक समग्र सुधार परिवार ने ssParivar.com करके एक वेबसाइट चालू की है। उनका नाम है योगेश भाई मोडसिया। कहाँ है? हाँ, योगेश भाई मोडसिया आगे आइए प्लीज, ताली बजाओ उनके लिए। इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना खुद का पूंजी खर्च करके एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आज तकरीबन 5000 बच्चियां उसमें रजिस्टर हो चुकी है। आपने देखा होगा जब लड़की का विवाह करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है और चॉइस मिलती नहीं है। लड़के में कोई कमी होती है, लड़की में कोई कमी होती है। तो अभी सारा बायोडाटा जो हुई है सब अपना आपस में शेयर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में। बाकी आपको बताएंगे कि वो क्या इन्होंने किया है। आप www.ssParivar.com में जाइए। जिनकी वो शादी लायक उम्र हो रही है या जिनको ऐश्वर्या राय की खोज जा रही है या जिसको चाहिए ऋतिक रोशन, तो वहाँ मिल जाएगा पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। बड़ा अच्छा लगा। जूनागढ़ में बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत खुशनुमा वातावरण है। हो सकता है कि मैं जामनगर छोड़कर जूनागढ़ ना आ जाऊँ अपना बंगलो बनाने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જય વિશ્વકર્મા। આપે અમારો આ વિડીયો જોયો, કેવો લાગ્યો? અમારી ચેનલ વિશે આપના અભિપ્રાય અમને દર્શાવેલ નંબર પર મોકલી આપવા વિનંતી। અને વિશ્વકર્મા વંશજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। અને આપના વ્યવસાયની જાહેર ખબર આપી અમારો ઉત્સાહ વધારવા વિનંતી। હું ભાવિશા મિસ્ત્રી, વિશ્વકર્મા વંશજ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।